जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th आईटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, या तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक का। फर्स्ट टॉपिक आपका हेल्दी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेसेस के लिए है। और सेकंड आपका है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। अब ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या होता है? तो कंप्यूटर पे आप कैसे बैठते हैं या कीबोर्ड्स पर आप कैसे फिंगर्स को रखते हैं, उस पोजीशन को या गेस्चर को हम मस्कुलोस्केलेटल बोलते हैं। ठीक है, आपको इसे थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस, जिसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मोस्टली देखे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड्स। ये आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने फायर हैजार्ड्स को भी इसी में ऐड कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज क्वेरी फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 12 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो ये वही टॉपिक्स जिन्हें मैंने सबसे पहले रखा हुआ है। ठीक है, क्वारी क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं एंड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट है आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं? जैसे लाइक ऑपरेटर होता है, उसे आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो का साइज बड़ा ना हो, लॉन्ग ना हो, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफर्म आता है, ये लगभग 2 सालों से देखा गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है तो मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, जिसमें हम टेबल की बात कर रहे हैं कि टेबल को आप कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला टाइप लिखा हुआ है 1 to 1, एक टेबल से एक टेबल को कनेक्ट किया जा सकता है। सेकंड लिखा हुआ है 1 to मैनी, एक टेबल से कई सारे टेबल्स को कनेक्ट किया जा सकता है। और थर्ड लिखा हुआ है मैनी टू मैनी, मतलब कई सारी टेबल्स को कई सारी टेबल से कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम डीबीएमएस के डेटा टाइप्स बताना है हमें। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो आपकी टेबल होती है उस टेबल में आप आईडी लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, फादर्स नेम लिख रहे हैं या मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करने वाला डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब इसमें ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीजर का मतलब क्या है। तो इंटीजर मतलब 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है फ्लोट। फ्लोट में जितनी भी डेसिमल वाली वैल्यू रहेंगी वो फ्लोट में जाएंगी। टेक्स्ट आप सभी जानते हैं। बुलियन को थोड़ा सा समझ लीजिए। बुलियन एक ही बिट की वैल्यू स्टोर रखता है, जिसमें ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ये 2 नाम यहाँ पर फीड किए जा सकते हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस का डी है डेटा, बी मतलब बेस, एम का मतलब मैनेजमेंट और एस का मतलब सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्लियर? फिर इसके बाद आरडीबीएमएस, अब आर ऐड कर दिया गया है। आर का एक्चुअल में यहाँ पे मीनिंग टेबल से है कि आप टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो उसका नाम रख दिया आरडीबीएमएस। तो फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये 4 कीज आपको याद कर लेनी है। फर्स्ट कंपोजिट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। इनमें से सबसे मोस्ट आने वाली 2 कीज हैं। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी की और दूसरी है फॉरेन की, लेकिन आपको पढ़ना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैक चेंजेस, ये मैंने आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क सी से उठाए हुए टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, रिकॉर्ड चेंजेस क्या है और कमेंट्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम स्प्रेडशीट वाले ही चैप्टर पे चल रहे हैं। यहाँ पर हाइपरलिंक दिया हुआ है। हाइपरलिंक 2 टाइप्स की है जो हमें पढ़ना है, एक रिलेटिव है और दूसरी एब्सोल्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैक्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो, इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि रिकॉर्डिंग करने का काम आता है। मतलब बेसिक आप याद रखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि इन्हें याद कैसे करना है। ठीक है, अब कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट मतलब कई सारी टेबल्स का डेटा आपके पास दिया हुआ है और आपको एक टेबल में उसे कनेक्ट करना है।
या कलेक्ट करना है तो हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। इतना याद रखोगे और आप इतना भी लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स फिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गोल सीक क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है, व्हाट इफ सिनेरियो, इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। व्हाट इफ सिनेरियो पूरा एक टूल है। और लास्ट है आपका सब टोटल, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, लिब्रे ऑफिस हमने राइटर से कुछ टॉपिक्स उठाए हुए हैं। ये वो टॉपिक है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है, प्री डिफाइन जो पहले से बनी हुई चीजें हैं उन्हें हम टेम्पलेट्स बोल रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है टीओसी, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारी बुक्स में इंडेक्स होता है ना, जैसे आप चैप्टर पे पहुंच जाते हो इंडेक्स से, उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो बनाने के लिए राइटर में बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और इसकी कैटेगरी से भी डिफाइन करना है। पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल्स, लिस्ट स्टाइल, ऐसी आपकी 4 या 5 स्टाइल्स दी हुई है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, तो इसमें 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन आप पढ़ लेना, एक नॉन वर्बल, दूसरा वर्बल और तीसरा है विजुअल, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट स्लाइड है आपकी और ये लास्ट टॉपिक से दिया हुआ है। व्हाट आर द साइन ऑफ वायरस अटैक ऑन योर कंप्यूटर, बहुत बेसिक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। इन दोनों क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप बस इतना करिए कि 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर याद कर लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। आप रोज स्कूल बैग लेके आते हो, वो आपका फोल्डर हो, जो उसमें बुक्स रखी हुई वो आपकी फाइल्स हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल से आप लेके चलोगे तो आपको सारी चीजें याद रहने वाली हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके टाइप्स पढ़ लेना। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए, आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, ये टॉपिक्स तो आपके सामने बहुत पहले से आ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत आपको बहुत ज़्यादा है और टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ रहा है, और खुद का स्ट्रेस कैसे दूर करें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा समझ के पढ़िए कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हमेशा आया है और हर साल आया है, 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की हुई है और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, मैं इस टेबल को बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आने वाला है। सीबीएसई बहुत इजी क्वेश्चन पूछती है। जैसे मान लीजिए अब इसमें आपसे पूछा जाए कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप इजीली बता दोगे कि कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपसे रो और कॉलम नहीं पूछा जाएगा। सपोज करिए कि आपका स्कूल में नाम कुछ और है और आपसे घर पर किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। जहाँ पर ये जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा हिस्सा कॉलम्स है, ठीक है। ये कॉलम्स है सारे। इन कॉलम्स को कॉलम्स ना बोलकर यहाँ पर इसे बोला जाता है फील्ड्स और दूसरा बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। तो क्वेश्चन आता है कि इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, कॉलम जो हम हमेशा बोलते हैं, फील्ड और एट्रीब्यूट। तो जब कॉलम का नाम बदला गया है तो रो कैसे पीछे छूट सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा रो है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, यहाँ पे जो टेबल है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कितने रो दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे सर 5, क्योंकि आप हेडिंग को भी काउंट कर रहे हो। हेडिंग कभी भी रो में काउंट नहीं होती है, ये कॉलम हेडर होता है। बच्चों को ये चीज ध्यान रखना है, जितना भी डेटा दिखाई दे रहा है वो रो है ना कि कॉलम, ठीक है। तो चलिए, यहां पर आपको कुल मिला के इस वाले पार्ट को ऐड नहीं करना है रो में, ठीक है। तो हमारे पास 4 रो है और 4 कॉलम्स है। तो अब रो का नाम क्या है, तो रो को टपल्स भी कहा जाता है और रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टपल्स कितने हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई टपल्स का मतलब क्या होता है। तो रो को ही टपल कहा जाता है और रो को ही रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, क्लियर। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब देखिए, आपको अगर इनकी डेफिनेशन याद नहीं भी हो रही ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये स्ट्रक्चर याद करो। ये फिगर अगर आप याद कर लोगे तो अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तो कन्फर्म आपके 4 मार्क्स फिक्स हैं, और 2 मार्क्स का आएगा तब भी फिक्स है, क्योंकि इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि 7 CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उनमें से कोई 2 बता दीजिए। तो 7 में से कोई 2 बता सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में आगे तो पूरा पूछेगा, ठीक है। थैंक यू। कोई भी क्वारी हो तो आप
कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।